हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे शानवांग एफएफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा विंग जो था ना, लैनसन की डायरी पढ़ रहा था और उसमें लिखा हुआ था कि शायद मेरी लास्ट विश होगी ये कि मैं विंग के साथ शादी करूं और उसके साथ कुछ टाइम बिताऊं। तो ये पढ़कर ना हमारा विंग ना हैरान हो जाता है और ना उसके आंखों में ना आंसू आने लगते हैं कि लैनसन ने ऐसा क्यों लिखा है करके। और हमारे लैनसन ने वहाँ पर लिखा होता है कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है कि शायद वो मेरी आखिरी विश होगी। तो ना मेरे हार्ट में ना मतलब छेद है और मेरा ना ऑपरेशन होने वाला है। तो मुझे पता नहीं है कि ऑपरेशन के बाद मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा, इसी वजह से मैंने ऐसा लिखा है। और मतलब हमारा विंग ये सब पढ़ रहा होता है और ना उसके आंखों से ना आंसू गिर रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है कि लैनसन तुमने इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई। और आगे पढ़ता है विंग, तो वहाँ पर लिखा होता है कि मैंने जब तुम्हारे मम्मी पापा से कहा कि हम दोनों की शादी करवा दो, तो उन्होंने कहा कि विंग मतलब तुम्हें तो पसंद नहीं करेगा। हमने उससे बात की है, मतलब शादी की, तो वो कह रहा था कि मैं लड़के से शादी कैसे कर पाऊँगा और ऐसा सब कह रहा था। तो मैंने कहा कि मॉम डैड ये तो अच्छा है, वो अगर मुझे पसंद नहीं करता होगा, मतलब मुझसे प्यार नहीं करेगा, तो मेरे को कुछ हो गया तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आसानी से अपनी ज़िंदगी जी पाएगा और मुझे भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आप मेरी शादी करवा दो, ऐसा मैंने कहा। तो उन लोगों ने हम दोनों की शादी करवा दी। उसके बाद ना तुम मेरे साथ ना अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, बात नहीं करते थे और मुझे ना वो चीज़ ना चुभती थी, मुझे दर्द होता था कि तुम मेरे से अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हो। एक दोस्त के नाते ही बात कर लेते, ऐसा मैंने सोचा। और मैंने तुम्हारे सामने ना शर्त रखा कि तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव करो, मुझे हस्बैंड की तरह ट्रीट करो, उसके बाद 1 महीने बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। तो तुमने भी हाँ कहा, तो मुझे लगा कि तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव करोगे तो मुझे ना तुम्हारे साथ कुछ टाइम अच्छे से मिल जाएंगे, तो इसी सहारे मैं कुछ दिन जी लूँगा। उसके बाद तो मुझे पता नहीं है कि मैं जीऊँगा या फिर मरूँगा। और मैंने यही सोचकर ऐसा किया था और मुझे लग रहा था कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करोगे तो तुम्हें दर्द ही नहीं होगा और मुझे कुछ हो गया भी तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ना जियांगचैन गा आए ना, तो तुम ना मेरे लिए जितना जेलस फील कर रहे थे, मतलब मुझे वो सब दिख रहा था, तो मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि तुम मुझसे प्यार तो करने नहीं लग गए ना। तो इसी वजह से ना मैं कुछ नहीं कहा तुम्हें, लेकिन तुम जब मुझे रूम में लेकर गए और अपने प्यार का इजहार किया और मुझे ना तुम प्यार करने लग गए थे, तो मैंने भी तुम्हें नहीं रोका क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था, तो मैं तुम्हें रोक ही नहीं पाया। उसके बाद ना जब मुझे ना मतलब होश आया सुबह, तो तुम सो रहे थे और ना तुम गहरी नींद में थे। तो मैंने ना जियांगचैन गा से कहा कि गगा आप ना इसको ना एक इंजेक्शन दे दो जो मतलब बेहोश वाला। तो हमारे जियांगचैन गा ने ना मैंने जैसा किया वैसा ही करा उन्होंने। और उसके बाद ना मैं ना उनको ना कहा कि मैं जैसा जैसा बोलता हूँ आप वैसा वैसा कीजिए। तो उन्होंने ना मेरी हेल्प की, मेरा सामान जो था वो ना पैक किया और सब चीज़ें हमारी फ़ोटोग्राफ्स और बाकी सब चीज़ें ना उन्होंने पैक की और ना मुझे ना मतलब हमारे घर मतलब लैन हाउस लेकर आ गए। और वहाँ पर ना मेरे अंकल, तुम्हारे मम्मी पापा और मेरे भाई सब थे। तो ना मैंने वहाँ पर बताया सबको कि विंगा भी मुझसे अब प्यार करने लग गए हैं, तो मैं उनके साथ नहीं रह सकता। अगर मुझे मतलब कुछ हो गया ऑपरेशन के बाद तो वो जी नहीं पाएंगे। मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करने लगे हैं और मुझे ये एहसास है, तो मैं उनके साथ नहीं रहूँगा और मैं जैसा कहता हूँ आप लोग वैसा कीजिए, मैंने सबको बोला।
उसके बाद ना आपको ना बेहोश कर ना 2 दिन तक रखा गया। और ना जब आपको होश आया ना तो सबने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं हूँ ही नहीं, मतलब लैंसन है ही नहीं। और सबने कहा कि वो तुम्हारा एक सपना था। वो क्या था पता नहीं, तुम कोमा में चले गए थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और इसी वजह से सबने ऐसा कहा। तो आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। तो ना सबने आपको समझाया। मुझे पता था कि आप इतनी जल्दी तो विश्वास नहीं करोगे, लेकिन धीरे धीरे आप यकीन करने लगोगे। तो मैं इसी वजह से आपको ना मतलब मिलने की कोशिश नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं घर में रहता था और मेरे साथ, मुझे पता है मैं आपके बिना नहीं रह सकता था। तो मुझे बहुत रोना आता था। मैं ना आपको बहुत याद करता था। भींगा ऐसा लिखा होता है तो ये सब पढ़कर ना हमारा भींगना मतलब रोने लगता है। और हमारे लहसन ने जब ये लिखा था ना तो वो भी रो रहा था कि विहिंगा मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, कैसे रहा, ये सब मुझे ही पता है और मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ये सब लिखा होता है वहाँ पर। और ना मुझे माफ़ कर दीजिए विहिंगा, मुझे शायद आपकी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए था और शायद मैं आपको तंग करने आऊँगा भी नहीं, ऐसा लिखा होता है। तो ये पढ़कर ना हमारा विंगना मतलब और रोने लगता है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि लहसन तुम ये क्या कह रहे हो कि तुमने मेरी लाइफ में आकर गलती कर दी, तुमने मुझसे प्यार कर कर गलती कर ली, लेकिन तुम मेरा सबसे अच्छा टाइम थे। मैं तुम्हारे साथ जब था वो मेरा लाइफ का बेस्ट टाइम था। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ लहसन करके ना वो घुटनों के बल बैठ कर ना रो रहा था। ये देख कर ना मतलब अंकल जो थे ना वो ना मतलब विहिंग के पास जाते हैं और कहते हैं कि विहिंग बेटा मत रो, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो पता लग गया ना लहसन ने ये सब क्यों किया, तो तुम ऐसे क्यों हो रहे हो, ऐसा सब वो कह रहे थे। तो हमारा विंग कह रहा था कि सब वही डिसाइड करेगा, मेरी लाइफ का भी उसने डिसाइड कर लिया कि मैं उसके बिना रह सकता हूँ। उसने खुद को मेरे लिए एक सपना बना लिया और उसने कहा कि वो यहाँ पर है ही नहीं, वो मेरी लाइफ में था ही नहीं कभी, तो मैं कैसे ज़िंदा रहता, मैं घुट घुट कर मर रहा था। मुझे पता है कि मैं कैसा था उसके बिना। अब जब मुझे आस आई है कि वो मेरे पास आ सकता है, मेरे साथ रह सकता है, अब मुझे पता लग रहा है कि उसका ना ऑपरेशन होने वाला है और वो पता नहीं मेरे साथ रह पाएगा कि नहीं। वो सब मैं क्या करूं अंकल बोल के ना वो बहुत रो रहा था। और विंग रोते रोते पूछता है कि अंकल लैंसन कहाँ है, बोलता है तो अंकल कहते हैं कि वो ना मतलब हॉस्पिटल गया है लैंसिचैन के साथ, वो आता ही होगा, ऐसा सब कहते हैं। और दूसरी तरफ ना हमारे लैंसन और सिचन ना मतलब पहुंच गए थे घर में। और ना हमारा जो मतलब लैंसन है ना वो ना अंकल को बुला रहा था कि अंकल अंकल आप कहाँ हैं बोल रहा था। तो ना अंकल और विंग ना नीचे आते हैं तो हमारा लैंसन ना विंग को देख कर ना शॉक्ड हो गया था। और ना उसका ना फेस का ना उसका फेस ना देखने लायक था। वो एकदम शॉक्ड हो गया था, हैरान हो गया था और वो सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं करके। और हमारा विंग जो है ना लैंसन को देखता है और ना उसके पास जाता है और ना उसको हक कर लेता है और कहता है कि लैंसन तुम ये क्या सोच रहे थे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हें कुछ हो जाएगा, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा लैंसन, तुम्हारे ऑपरेशन के बाद तुम ठीक हो जाओगे, तुम ऐसा क्यों सोच रहे थे और मुझे छोड़कर क्यों आ गए। उसके बाद ना हमारा विंग जो है ना लैंसन से दूर होता है और कहता है कि लैंसन तुम ये चाहते थे ना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तो दूर हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगा। और ना हमारे विंग को ना मतलब बहुत बुरा लग गया था कि लैंसन ये सोचता है कि उसका प्यार इतना कमज़ोर है कि वो उसको छोड़कर चला जाएगा, मतलब लैंसन विंग को छोड़कर चला जाएगा तो विंग उसको भूल जाएगा, मतलब उसके साथ वाले जो पल थे वो भूल जाएगा और अलग दुनिया बसा लेगा,
दूसरे से शादी कर लेगा, दूसरे के साथ रहेगा, वो उसको भूल जाएगा। लहसन को ऐसा लगा कि मैं उसको भूल जाऊंगा, तो इसी वजह से उसने ऐसा किया ना, विंग के दिमाग में ये आ रहा था। तो हम कल सुनेंगे कि हमारा विंग क्या लहसन को छोड़कर चला जाएगा या लहसन के साथ रहेगा, और लहसन का ऑपरेशन जब होगा तो सब ठीक रहेगा या फिर क्या होगा। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी। ओके बाय।